एक बार एक व्यक्ति किसी गांव का एक महात्मा को गाली देता था। महात्मा जी बेचारे अपनी कुटिया में बैठे राम राम करें और वो उसका केवल एक ही काम था, गाय चराने जाता था। गैया उसकी आगे निकल जाए, हाथ में मोटा लठ लेके महात्मा जी के दरवाजे पे जाके 2 4 6 जब तक गाली ना दे दे महाराज को, तब तक उसके पेट का पानी ना बचे। और वो महात्मा बिल्कुल प्रेम से गाली सुनते। कई बार लोग पूछते कि महाराज ये धूर्त आपको रोज गाली देता है, आप प्रेम से सुन लेते हो, कुछ कहते नहीं हो? महात्मा जी मुस्कुरा के कहते, भाई कोई बात नहीं। अरे दुनिया के लोग दिन भर पांव छूते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसे जब कोई ज्यादा मीठा खा लेता है ना, तो मीठा खाने के बाद मुंह कहता है थोड़ा नमकीन खाने को मिल जाए तो मुंह अच्छा हो जाए। तो महात्मा जी बोले दिन भर सम्मान की मिठाई खाने को मिलती है, थोड़ी देर की नमकीन खिला के मेरा मुंह अच्छा कर देता है, इसलिए हमें कोई बुराई नहीं है, कोई बात नहीं। संत तो संत, उनकी रहनी तो अपनी रहनी होती है। गाली देने का इसका ऐसा नियम कि एक बार बाढ़ आ गई। बाढ़ आई, पूरे गांव में पानी भर गया, घर में से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। लोग कहीं भी जावे तो डर रहे थे, भैया पता नहीं रास्ते में कहां गहरा गड्ढा, कहां कौन डूब जाए। बहुत लोग मर रहे थे। पर उस गाय चराने वाले ने कहा, भैया भले मर जाऊं पर मैं महात्मा को गाली दिए बिना नहीं मानूंगा। और भैया वो अपने घर से उस बाढ़ के माहौल में निकला। और देखो मृत्यु किसी की सगी नहीं है। जैसे ही घर से बाहर निकला, बरसात में बहते हुए एक सर्प आ रहा था, सर्प ने उसको डस लिया और मर गया। जैसे ही वो मर गया, जीवन भर पाप किए, महात्माओं को गाली दी, तो यम के दूत लेने के लिए आ गए। देवता तो लेने आएंगे नहीं। यम के दूत आए और ले जाने लगे। तो मरते मरते जब मर गया तो उसने कहा कि भैया मैं मर तो गया हूं, पर बस एक अंतिम काम कर लेने दो, फिर मुझे ले जाओ। बोले क्या? बोले महाराज को 2 4 6 गाली दे दें, फिर हमको ले चलो, कोई बात नहीं। ये नियम न टूट जाए हमारा, क्योंकि मर तो रही हैं, आज का नियम बचा, इसको पूरा करने। यमदूतों ने सोचा चलो कोई बात नहीं। महाराज तो अपनी कुटिया में राम राम जप रहे थे। आकाश में जैसे ही यमदूतों के सामने गले में पट्टा बना हुआ है और खींचते हुए यम के काले काले दूत पकड़ के ले जाने लगे। बड़े ध्यान से सुनना, आकाश में जैसे ही दृश्य के रूप में प्रकट हुआ, महात्मा को प्रतीति हुई कि कोई बाहर खड़ा है। महात्मा जी कुटिया से बाहर निकले और जैसे ही देखा कि अरे ये तो वही है जो हमको गाली देता है। अरे कहां जा रहे हो भाई? उसने कहा महाराज कहीं नहीं, बस समय पूरा हो गया, अब आज का नियम और पूरा कर लें, अब तो बस यमराज के यहाँ जाएंगे, खूब सजा काटेंगे। महात्मा के चित्त में दया आ गई। महाराज संत का जो हृदय होता है ना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। संत के जैसा हृदय तो दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता। अरे जो अपने निंदा करने वाले व्यक्ति के लिए भी अपना सर्वस्व समर्पित कर दें। हमने अपने गुरुदेव के मुख से इस कथा को सुना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाई जब संत ने देखा कि उसको नित्य नियम से गाली देने वाले व्यक्ति को यम के दूत पकड़ के ले जा रहे हैं, महात्मा ने कमंडल में से जल लिया और संकल्प किया कि मैंने अपने जीवन में जितने पुण्य कर्म किए हैं, जितना भजन किया है, उसके प्रभाव से ये यम के लोक में ना जाए, भगवान के धाम में चला जाए। जैसे ही संकल्प छोड़ा, यम के दूत तो गायब हो गए और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और ले जाके भगवान के धाम उसको ले गए। अब बताओ आप, बुरा नियम करने से वैकुंठ की यात्रा मिल गई और हम लोग अच्छे खासे भगवान ने शरीर दिया, मनुष्य जन्म दिया। इस देह को प्राप्त करने के बाद भी भगवान के चरणों में यदि हमारी प्रीति, कोई नियम हमने नहीं लिया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। महाराज बोलो जय सिया राम। लंका में जहां बड़े बड़े दैत्य हैं, रावण जैसे, जो रावण के चरित्र को भले आज के समय में बहुत से लोग ऐसा दिखावे कि रावण तो बड़ा वीर था, बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, लेकिन रावण था दैत्य। महाराज कितना भी कोई पढ़ा लिखा होवे और यदि भगवान से विरोध करे तो वो दैत्य ही माना जाए। हमारे वेद ये बिल्कुल आज्ञा नहीं देते कि सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद हम भगवान से दुश्मनी करें।
अरे जिनकी कृपा से हम हैं उनसे तो हम जब प्रेम बना के रखें। तो जिस देश में लंका में रावण जैसे राक्षस वास करते थे, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अतिकाय, अकंपन, प्रहस्त जैसे सेनापति जहां रहते हो, ऐसी लंका में थोड़ा सा सत्संग प्रवेश कर गया महाराज। किसके रूप में? अरे बोलो भाई, लंका में सत्संग किसके यहाँ होता था? विभीषण जी के यहाँ। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। विभीषण जी महाराज की कुटिया में रामायुध, राम जी के आयुध बने हुए हैं और पूरी कुटिया पे राम राम। और लंका में रह के भी विभीषण जी राम राम जप रहे हैं। इतनी हिम्मत किसी की हो सकती है लंका में कोई राम राम जप ले? पर विभीषण जी जप रहे हैं। एक दिन किसी ने रावण से शिकायत कर दी कि महाराज पूरी दुनिया से तो आप कहते हो कि हमारे शत्रु का नाम मत लिया करो, तुम्हारे भाई पूरे दिन राम राम की माला फेरते, उनको तो रोको जाके। रावण ने कहा ठीक है। रावण गया विभीषण के पास, क्यों विभीषण तुमको शर्म नहीं आती? हमारे शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम जपते हो। विभीषण जी ने कहा भैया आपको किसने बहका दिया? अरे किसने कहा कि हम राम जी का नाम ले रहे हैं? तो ये क्या लिखा है तुम्हारी कुटिया में? विभीषण जी बोले प्रभु ये राम जी का नाम नहीं लिखा है, ये तो आपका और हमारी भाभी मंदोदरी का नाम लिखा है। अरे कैसी बात करते हो? विभीषण जी बोले प्रभु मेरे मन में आपके अलावा दुनिया का कोई व्यक्ति बैठता ही नहीं है, मैं तो निरंतर अपने भैया भाभी का नाम जपता रहता हूँ। अब रावण मंदोदरी कहने में थोड़ा नाम लंबा पड़ रहा था, हम यदि माला भी करें और कहें रावण मंदोदरी तो माला जपने में टाइम लगता। इसलिए भैया हमने सोचा कि राम शब्द में रा से रावण और माँ से मंदोदरी दोनों नाम आ गए तो राम राम जप लेता हूँ, आपका भाभी का नाम ले लेता हूँ। रावण ने कहा ये बात ठीक है, तब कोई बात नहीं, जपो जपो जपो। रावण चला गया। विभीषण ने राम जी के चरणों की स्मृति करी, धन्य हो प्रभु बच गए आज। यह है सत्संग को अपने जीवन में बनाए रखना, यह है परहेज। कि इतने बड़े कुसंग से भी विभीषण जी महाराज ने अपने सत्संग का परहेज कर दिया, पर हम लोग परहेज नहीं कर पाए। हम लोग सत्संग तो करते हैं पर जीवन में कुसंग की जब परिस्थिति आ जाती है तब भैया उस कुसंग में ढलने में हम देर नहीं लगाते। खूब मंदिर भी जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ भी कर लेंगे, सुबह शाम शिव जी पे लूटा भी चढ़ा लेंगे। और कहीं साले की बारात जाने लगी और साले ने कह दिया जीजा जी आज तो एक गिलास हो जाए, बस चाहे कुछ हो जाए, बस केवल एक दिन की बात है, फिर कभी। अरे नहीं नहीं हमने छोड़ दी अपनी, अरे नहीं एक दिन तो पीना ही पड़ेगा। और जीजा जी के सामने जब ज्यादा आगे पीछे लोग घूमे तो जीजा जी भूल गए शिव जी का लोटा, हनुमान जी का मंदिर, लाओ जो होगी सो देखी जाएगी। और महाराज एक गिलास ही आराम करके। अब बताओ ये जो आपके चित्त में आपकी जो कमजोरी है ना, इस कमजोरी को पुष्ट करना ही सत्संग की रक्षा करना है। तो जय सिया राम। हम आपसे प्रार्थना करें आप भले जीवन में कोई ऐसा साधन मत करो जो बहुत कठिन हो, आप भले ही किसी भी मंदिर में रोज नित्य प्रति जाके दर्शन ना करो, शिव जी को जल में चढ़ाओ, लेकिन अपने जीवन में एक नियम ले लो। एक नियम यदि आपने पूरे जीवन भर निष्ठा से किया वो नियम आपकी रक्षा कर देगा। बोलो जय सिया राम। नियम जानते हैं? नियम माने नियम से कोई काम करना, कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है, चाहे कोई आपत्ति आ जाए हम पाठ करेंगे। तो जीवन में सत्संग आवे और कुसंग से हम बचें, इसके लिए हम लोग भगवान श्री राम जी की कथा का आनंद ले रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में अद्भुत मंगलाचरण प्रकट किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सर्वप्रथम जो वंदना क्रम है गोस्वामी जी का वो बड़ा प्यारा है। 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने वंदना करी है। वर्णानाम मृद संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। गोस्वामी जी सर्वप्रथम
भगवान गणेश जी की वंदना कर रहे हैं और माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं, पर इन दोनों की वंदना में जो क्रम है तो वंदे वाणी विनायक हो, पहले माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं और फिर गणेश जी की वंदना कर रहे हैं। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि तुलसीदास जी, अरे गणेश जी तो प्रथम पूजनीय है, सबसे पहले कोई भी काम होता है तो गणानंत्वा श्री गणेश तो गणेश जी के द्वारा किया जाता है, पर आप पहले सरस्वती जी की वंदना कर रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाई सरस्वती जी की वंदना इसलिए कर रहे हैं कि सरस्वती जी की कृपा से ही तो बुद्धि जागती है, और गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, ये ज्ञान किसकी कृपा से हुआ? बोले सरस्वती की कृपा से हुआ। तो जिनकी कृपा से ये ज्ञान है कि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं, इसलिए पहले माता सरस्वती की वंदना और फिर गणेश जी की वंदना।